तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी विषय पर एक पाठ योजना बनाना सीखेंगे। हिंदी व्याकरण से संबंधित आज का हमारा प्रकरण है, जिस पर कि हम लोग पाठ योजना बनाना सीखेंगे। दोस्तों, यदि आप सब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएड एमएड से संबंधित इस चैनल पे बहुत सारे कंटेंट आते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता होगा कि ऊपर में हमें पाठ योजना संख्या डालना होता है, तो हम पाठ योजना संख्या डाल देंगे। और उसके बाद हमें विद्यालय का नाम डालना होता है, जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए आपकी टीचिंग ड्यूटी लगी होती है। उसके बाद आपको दिनांक का हेडिंग डालना है, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि और प्रकरण। दिनांक में आप उस डेट को डालिएगा जिस डेट पे आप इस लेसन प्लान को पढ़ाने वाले हैं। ये कक्षा 8 का लेसन प्लान है, तो कक्षा आपको 8 डालना है। विषय हिंदी व्याकरण डालना है। चक्र आप जिस पीरियड में इस पाठ्य योजना को पढ़ाने वाले हैं वो पीरियड आपको डालना है। अवधि 40 मिनट सामान्यतः हर विद्यालय में पढ़ाने का पीरियड होता है, तो 40 मिनट या जितना भी होगा आप डाल लीजिएगा। प्रकरण में आपको विशेषण डालना है। प्रकरण जो होगा आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों, यदि आपके महाविद्यालय में सामान्य उद्देश्य लिखवाया जाता होगा तो आप यूट्यूब से हिंदी विषय का सामान्य उद्देश्य देख के लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम विशिष्ट उद्देश्य लिखने वाले हैं, तो आपको हेडिंग डालना है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य दोस्तों जो लिखा जाता है वो 3 स्तर पे लिखा जाता है। पहला आपका ज्ञानात्मक होता है, और दूसरा आपका भावात्मक स्तर होता है, और तीसरा जो होता है वो क्रियात्मक स्तर होता है। तो इन 3 स्तर पे हमें विशिष्ट उद्देश्य लिखना होता है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो ब्लूम टैक्सोनॉमी की एक थ्योरी होती है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ज्ञानात्मक का मतलब कि कॉग्निटिव लेवल पे, भावात्मक का मतलब अफेक्टिव यानी हार्ट लेवल पे, और क्रियात्मक का मतलब साइकोमोटर डोमेन। तो ये चीज़ इस आधार पे विशिष्ट उद्देश्य लिखने होते हैं। यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य हमारे हैं विद्यार्थी विशेषण के बारे में जान सकेंगे, विद्यार्थी विशेषण के प्रकारों में अंतर कर सकेंगे, विद्यार्थी विशेषण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी विशेषण के उदाहरण दे सकेंगे। फिर इसके बाद आपको जो अगला हेडिंग डालना है वो है सहायक सामग्री का। तो सहायक सामग्री में हम डालेंगे चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, और यदि कोई आप चार्ट पेपर या मॉडल ले जा रहे हैं तो उसको इसमें ऐड कर सकते हैं, और लास्ट में आपको आदि लिखना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी विशेषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालना है प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न में आपको 3 कॉलम बना लेने हैं, एक क्रमांक संख्या का, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया का, और तीसरा विद्यार्थी अनुक्रिया का। इसके बाद आपको पहला क्वेश्चन बच्चों से पूछना है, हम लोग किस राज्य में रहते हैं? बच्चा उत्तर देगा उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख घूमने वाले स्थान कौन कौन से हैं? बच्चा बताएगा आगरा का ताजमहल, काशी विश्वनाथ मंदिर आदि। फिर हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे ताजमहल कैसा दिखता है? बच्चा बताएगा सुंदर। सुंदर शब्द ताजमहल का क्या बता रहा है? तो बच्चा बताएगा विशेषता। फिर हम पूछेंगे विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बच्चा हो जाएगा मौन, और यही हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। फिर इसके बाद जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न आता है तो हम उद्देश्य कथन यानी कि टॉपिक अनाउंसमेंट क्लास में कर देते हैं। तो आपको हेडिंग डालना है उद्देश्य कथन का, और इसमें लिखना है सबसे पहले जो मौन प्रश्न, जो समस्यात्मक प्रश्न था उसका हम उत्तर बताएंगे, और फिर इसके बाद हम उद्देश्य कथन को बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण का अध्ययन अध्यापन करेंगे। ये उद्देश्य कथन में हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम अगला हेडिंग डालेंगे शिक्षण अधिगम व्यवस्था का। शिक्षण अधिगम व्यवस्था में हम 4 कॉलम डालेंगे, एक शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया का, तीसरा विद्यार्थी अनुक्रिया का, और चौथा होगा आपका विधि प्रविधि या श्यामपट्ट कार्य का। तो सबसे पहले जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु होगा वो हो जाएगा हमारा विशेषण से संबंधित प्रश्न। इसमें हम विशेषण से संबंधित प्रश्न छात्राध्यापक पूछेगा, तो छात्राध्यापक वाले क्रिया में हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं हम बच्चों से, दिल्ली भारत की राजधानी है, इसमें दिल्ली क्या है? तो बच्चा उत्तर देगा संज्ञा, और यहाँ विधि में हम आगमन विधि डाल देंगे, क्योंकि उदाहरण बता के हम उसको नियम समझाएंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, तो इसलिए आगमन विधि यहाँ पे हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न हमें पूछना है यह एक गाय है, इसमें गाय क्या है? बच्चा बताएगा संज्ञा। फिर तीसरा पूछेंगे यह मेरा दामाद है, इसमें दामाद शब्द क्या है? बच्चा बताएगा संज्ञा।
फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन हम करेंगे, यह एक घोड़ा है, इसमें घोड़ा शब्द क्या है, बच्चे बताएंगे संज्ञा। फिर हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे, यह एक लड़की है, इसमें यह से किसका बोध होता है, बच्चे बताएंगे सर्वनाम। वह बालक है, इसमें वह शब्द क्या है, बच्चे बताएंगे सर्वनाम। फिर अगला हम 7वां क्वेश्चन पूछेंगे, वे जा रहे हैं, इसमें वे शब्द क्या है, बच्चे बताएंगे सर्वनाम। फिर इसके बाद 8वां हम पूछेंगे, तुम कपड़ा पहन के आओ में तुम शब्द क्या है, बच्चे बताएंगे सर्वनाम। फिर इसके बाद हम पूछेंगे कि दिल्ली ऐतिहासिक और प्रसिद्ध जगह है, इसमें ऐतिहासिक और प्रसिद्ध शब्द क्या है, तो बच्चे बताएंगे विशेषण। क्या बताएंगे, विशेषण। फिर इसके बाद हम पूछेंगे, यह एक नील गाय है, इसमें नील शब्द क्या है, तो बच्चे बताएंगे विशेषण। फिर इसके बाद हम 11वां क्वेश्चन पूछेंगे, यह मेरा दामाद आलसी है, इसमें आलसी शब्द क्या है, बच्चे बताएंगे विशेषण। फिर इसके बाद 12वां क्वेश्चन हम पूछेंगे कि यह एक काला घोड़ा है, इसमें काला शब्द क्या है, बच्चे बताएंगे विशेषण। फिर 13वां क्वेश्चन हम पूछेंगे कि यह अच्छी लड़की है, इसमें अच्छा शब्द क्या है, बच्चे बताएंगे विशेषण। फिर 14 क्वेश्चन पूछेंगे हम, वह उत्तम बालक है, इसमें उत्तम शब्द क्या है, बच्चे बताएंगे विशेषण। 15वां क्वेश्चन हम पूछेंगे, वे तेजी से जा रहे हैं, इसमें तेजी शब्द क्या है, बच्चे बताएंगे विशेषण। फिर इसके बाद मैं 16वां क्वेश्चन पूछूंगा, तुम नया कपड़ा पहन के आओ, इसमें नया शब्द क्या है, बच्चे बताएंगे विशेषण। तो फिर इसके बाद इतना तो उदाहरण के माध्यम से हमने समझा दिया कि विशेषण क्या है। फिर हम नियमीकरण बच्चों को कराएंगे। तो यहाँ शिक्षण बिंदु में आप नियमीकरण का हेडिंग डालिएगा और छात्राध्यापक वाले कॉलम में लिखिएगा, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यह शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, परिणाम और संख्या के आधार पर विशेषता बताता है। विद्यार्थी कॉलम में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को कॉपी में नोट करेंगे। इस सैंपट कार्य में आपको ये लिख देना है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे। राधा सुंदर है, इसमें राधा की विशेषता सुंदर विशेषण के द्वारा बताई गई है। कुछ विशेषण शब्द निम्नलिखित हैं, हम बच्चों को कुछ विशेषण शब्द भी बताएंगे, जैसे कि काला, गोरा, कायर, वीर, बड़ा, छोटा, टेढ़ा, मेढ़ा, कुरूप। और ये जो विशेषण शब्द हम बताएंगे ये श्यामपट कार्य में भी रहेगा, इसे हम श्यामपट पे लिख देंगे ताकि बच्चे इसे उतार लें। तो देखिए कुछ और शब्द हैं, ईमानदार, खट्टा, मीठा, कड़वा, अच्छा, बुरा, भारी, हल्का, 10, 20, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, 1, 2, वीर, पुरुष आदि। तो ये सारे सैंपट पे भी आपको लिख देना है। फिर इसके बाद आपको बोधात्मक प्रश्न पूछना है, मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं, पंख की विशेषता क्या है, रंग बिरंगे हैं, बच्चे बताएंगे। विधि में आपका हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। फिर इसके बाद हो जाएगा इमली खट्टी है, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर में आप खट्टी लिख लीजिएगा, इमली क्या है, खट्टी है। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न हमने पूछा, कोयला मीठा गाती है, कोयल, कोयल हो जाएगा, कोयल मीठा गाती है, इसमें कोयल की विशेषता क्या है, तो मीठा गाना हो जाएगा आपका विशेषण। फिर इसके बाद अगला हेडिंग हम मूल्यांकन प्रश्न का डालेंगे, और मूल्यांकन प्रश्न में हमने पूछा है विशेषण किसे कहते हैं। राम बहुत ही लंबा लड़का है, इसमें लंबा क्या बोध कराता है। कोयल का रंग काला होता है, इसमें काला क्या बता रहा है। फिर इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे श्यामपट सारांश का, और श्यामपट सारांश में हमने जो मूल्यांकन प्रश्न अभी पूछा था उसी का आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे। तो श्यामपट सारांश में पहला में हो जाएगा आपका, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें आदि। इसमें अच्छा विशेषण है और यहाँ पे 3 विशेषण है। फिर दूसरे में जाएगा राम बहुत ही लंबा लड़का है, इसमें लंबा विशेषण शब्द है। तीसरा कोयला का रंग काला होता है, इसमें काला विशेषण शब्द है। ये आपका श्यामपट सारांश हो जाएगा। फिर लास्ट में कोई भी पाठ्य योजना हम बनाते हैं तो लास्ट में हम गृह कार्य का हेडिंग डालते हैं और बच्चों को गृह कार्य देते हैं, तो इसमें जगह विशेषण की परिभाषा और उसके 10 उदाहरण कॉपी में लिखकर लाना है। तो इस प्रकार से जो विशेषण प्रकरण पे आपका पाठ्य योजना था आपका कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आगमन विधि से आपको पढ़ाना है, उदाहरण से नियम की ओर ले जाना है। तो आप आगे कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, आगे बच्चों से संज्ञा पूछेंगे कि संज्ञा क्या होता है।
फिर उसके बाद सर्वनाम की पहचान पूछेंगे, भाई सर्वनाम क्या होता है, और फिर आप संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ऐड करके पूछेंगे कि ये शब्द क्या है, तो बताएंगे बच्चे की विशेषण है। फिर इसके बाद आप लास्ट में नियमीकरण कराएंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, और विशेषण के कुछ उदाहरण यानी कि विशेषण वाले जो शब्द हैं वो शब्द आप श्यामपट्ट पे लिखवाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इस पाठ्य योजना को पढ़ाना है। अगर ये पाठ्य योजना आपको समझ में नहीं आया है कहीं पे भी, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लीजिएगा कि कहाँ पे आपको क्या चीज़ समझ नहीं आया है, तो वो चीज़ हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड वर्क होते हैं, बीएड में जो भी प्रैक्टिकल आपका होता है, सारा इस चैनल पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, बताया जाता है, वीडियो लेक्चर इस पे अपलोड किए जाते हैं, तो आपका हेल्प होता है। और बीएड की रेगुलर बेसिस पे यहाँ क्लासेस भी चलाई जाती हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको इस पाठ्य योजना की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। अगर किसी कारणवश आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिल पाती है, तो वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर मेरे नंबर पे पर्सनली मैसेज करके आप इस पाठ्य योजना की पीडीएफ को मांग सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कोई भी उसके लिए चार्ज या पैसा मैं नहीं लेता हूं, वो विद्यार्थियों के हित में मैं इतना काम करता हूं। तो आप ये चीज़ कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये पाठ्य योजना आपको कैसा लगा। फिर हम अगले सेशन में एक नए प्रकरण पर पाठ्य योजना लेकर मिलते हैं।